नाउ आगे बात करते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पर हुआ क्या। तो भैया बीएसएफ ने क्या किया था, यहाँ पर सोपाहिया जिला एक है त्रिपुरा के पास, 2 संदिग्ध बांग्लादेशी तस्कर थे जो यहाँ से तस्करी करते थे। ठीक, वो एक तरीके से टेरर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व थे, उनको मारा था। तो उसके लिए कह रहे हैं कि भैया क्यों मार दिया, वही पाकिस्तान वाली बात कि जब ये कहते हैं कि हमारे टेररिस्ट नहीं, वो हमारे नागरिक हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ये कहते हैं कि अगर तुमने ये बात नहीं मानी तो क्या होगा, अगर तुमने इस तरीके से एक्टिविटीज नहीं की तो क्या होगा। भाई आपकी मजबूरी है इंडिया के साथ अच्छे संबंध रखना, क्योंकि हाल ही में इंडिया ने जब पूरा ईरान इजराइल वॉर चल रहा था, आपके यहाँ पर डीजल संकट हुआ था, हमने मैत्री का संबंध बढ़ाया और आपको डीजल प्रोवाइड करवाया था। हमने 5 मीट्रिक टन डीजल आपको बांग्लादेश को भेजा था थ्रू द फ्रेंडशिप पाइपलाइन। ये कौन सी फ्रेंडशिप पाइपलाइन है, तो नुमालीगढ़ फ्रेंडशिप पाइपलाइन, जो आपको याद भी होगी। यहाँ पर इन्होंने बताया that we have agreement with India and according to that agreement India will supply 1,80,000 ton of the diesel to Bangladesh via the pipeline each year। तो ये जरूरी भी हो जाता है कि आपको ये मैत्रीपूर्ण संबंध बना के रखने भी हैं इंडिया के साथ, क्योंकि हम ही जब भी संकट का समय है तो आपकी मदद कर रहे हैं। इवन बात करते हैं ये पाइपलाइन के बारे में, तो ये जो पाइपलाइन है, ये जब शेख हसीना के साथ भारत के संबंध अच्छे थे तब ये पाइपलाइन आई थी और इसको लेकर के विवाद भी बहुत ज्यादा था। जिस पाइपलाइन के बारे में, फ्रेंडशिप पाइपलाइन के बारे में बातचीत कही जा रही है, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मोहम्मद अली अराफत हैं, इन्होंने बोला दैट ड्यूरिंग शेख हसीनाज गवर्नमेंट अ पाइपलाइन कॉल्ड द बांग्लादेश एंड इंडिया फ्रेंडशिप पाइपलाइन वाज बिल्ड। ये बनी थी, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि एक है आपके रजाकार, ठीक है, क्योंकि ये पाकिस्तान के आइडियोलॉजी के साथ कोलैबोरेट हैं, पाकिस्तानी प्रो हैं, तो इन्होंने बोला कि शेख हसीना ये जो पाइपलाइन बना रही हैं इससे बांग्लादेश को बेच रही हैं, जबकि इसी पाइपलाइन से बांग्लादेश का फायदा हो रहा था, इंडिया को कोई फायदा नहीं था। भैया आपको डायरेक्ट डीजल मिल रहा था, आप कहीं और से परचेज नहीं कर सकते थे, आपके पास ओनली ऑप्शन यही था कि जल्द से जल्द आपको इसके थ्रू डीजल प्रोवाइड करवाया जाए। और आप कहां से फ्यूल लेते अगर यहाँ पर नहीं होते, तो ये कहते थे कि अगर हमारे पास पैसा हो तो हम तो कहीं से भी फ्यूल ले सकते हैं, उसमें क्या बात है, बात पूरी पैसे की है, पाइपलाइन से कुछ नहीं हुआ है। ये इस पाइपलाइन का हमेशा विरोध करते आए थे, क्योंकि इनका माइंडसेट क्या था, वही प्रो पाकिस्तान जो पाकिस्तानी था वो था। और इस टाइम यहाँ पर इनके द्वारा कहा भी गया था कि आप जो है शेख हसीना के कार्यों को प्रेज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप प्रो पाकिस्तानी हो और आप हमेशा इंडिया के खिलाफ ही बोलोगे। तो इस तरीके से भी बांग्लादेश में चीजें रही हैं। बांग्लादेश इंपोर्ट्स अनदर 8,000 टन ऑफ डीजल फ्रॉम इंडिया, और ये हाल ही में आप देखोगे 12 अप्रैल की न्यूज थी। तो समय समय पर जब भी जरूरत हुई है तो आपको हमारे आगे झुकना ही पड़ा है भैया, इसलिए जरूरी है। अब पास्ट में इतनी सारी चीजें हो रही थी, दीपू दास की हत्या हो रही थी, हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा था, तब ये कहा जा रहा था कि हमारी गवर्नमेंट चुप है, कुछ बोल नहीं रही है, कुछ कह नहीं रही है, कोई यहाँ पर जो कंसर्न है वो नहीं रेस कर रही है। जबकि बाद में बहुत सारी चीजें हुई और अब हमें समझ में आया कि भैया क्यों हम शांत रहते हैं। ये डिप्लोमेटिकल विन है इंडिया के लिए। और जो सबसे बड़ा कारण है ना, ये फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं, आपको अभी तक तो कारण पता ही नहीं चला है, वो कारण जुड़ जाता है एनर्जी से लेकर के, जिसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले भारत बांग्लादेश के संबंधों को समझ लेते हैं 1971 से 2026 तक क्या क्या रहा। तो भैया सबसे पहले तो 1971 में हमने इनको मुक्ति दिलाई पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान इनको दास बना करके रखता था, इनको संसाधन भी उपलब्ध नहीं करवाता था, ना ही इनके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से व्यवहार करता था, और ना ही राजनीतिक इनका कोई भी आप देखोगे तो परिदृश्य था वहां पर। तो वहां से अलग होते हैं। इसके बाद देखोगे 1972 में भारत और बांग्लादेश की मित्रता का स्वर्णिम अध्याय शुरू हुआ, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। इसके बाद 1975 तो 2008 हमारे संबंध ऊपर नीचे होते रहे, क्योंकि नदी जल विवाद बना रहा, यहाँ पर फरक्का बांध को लेकर के सीमा घुसपैठ यहाँ पर बना रहता है, यहाँ पर जल बंटवारा को लेकर के दिक्कतें रहती हैं, तो हमारे संबंध उतने स्टेबल नहीं हो पाए जितने शुरुआत में बहुत मैत्रीपूर्ण थे। 1996 में फाइनली गंगा जल बंटवारा संधि होती है, जो कि एक बड़ा कदम माना गया कि हम अपने संबंधों को फिर से सुधार रहे हैं। ऐसा नहीं कि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध हमेशा अच्छे रहे, ऐसे ही ऊपर नीचे होते रहे हैं, और वही यहां पर आप देखोगे कि कैसे ऊपर नीचे होकर के वापस से स्टेबल हो रहे हैं। बीएनपी और आवामी लीग की सरकारों ने बदलाव से संभावित प्रभावित आप देखोगे चीजें यहां पर रही, और इसके बाद हमने सारी चीजों को यहां पर शांत किया कि भैया तस्करी वगैरह कुछ भी ना हो, सारी चीजें शांत हो जाएं। फाइनली यहां पर 2009 टू 2024 आप कह सकते हो गोल्डन एरा था। दिस इज द गोल्डन एरा व्हेन शेख हसीना वाज देयर। दिस इज द गोल्डन एरा जब यूएस ने वहां पर तख्ता पलट नहीं करवाया था। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने 2015 में लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट किया, जिससे कि छुटपुट हमारी जो
क्षेत्र थे, आदान प्रदान और सीमा विवाद समाप्त किया गया। इसके बाद व्यापार वृद्धि हुई, दक्षिण एशिया में बांग्लादेश की जो सबसे बड़ा व्यापार भागीदारी बना। ऊर्जा सहयोग हमने किया, जहां पर निर्यात आयात सारी चीजें रही। रेल कनेक्टिविटी चाहे हो, चाहे सड़क, चाहे पाइपलाइन हो, सारी कनेक्टिविटी हमने बिल्ड करी। प्लस हमने यहाँ पर जो सुरक्षा सहयोग है उसको भी बढ़ाया। एंड दिस वाज द इरा जिसको कहते हैं गोल्डन इरा। लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि तख्ता पलट होता है यहाँ पर और यूनुस की सरकार आ जाती है। ये तख्ता पलट किसके द्वारा कराया गया था? तो एक द्वीप को लेकर के विवाद था। अमेरिका चाहता था वो द्वीप हमें दे दिया जाए। उस द्वीप का नाम क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यस, ठीक है। तो चलो, इसके बाद जैसे ही यूनुस सरकार आई, आप कहोगे कि ब्लैक एरा शुरू हुआ, बिकॉज इसने वो सब काम किए, बिकॉज ये एंटी इंडियन थे, तो इन्होंने वो सारे काम किए जिससे इंडिया को थ्रेट पहुंचाया जा सकता था। ये चाइना की गोद में बैठते हैं जाकर के, ये पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील साइन करते हैं जाकर के, तीस्ता का पूरा जो अथॉरिटी है वो चाइना को दे देते हैं जाकर के, और इस तरीके से इन्होंने संबंधों को ऑल टाइम लोवेस्ट पर भेजा। वहां पर दंगे हुए, जो लोग थे वो इंडियन जो लोग थे उनको मारा जा रहा था। दीपू दास की हत्या का मामला निकल करके सामने आया। मास एक तरीके से आप देखोगे कि जो हिंदू लोग हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। ये एक एरा हमें समझ में आता है जहां पर सारी चीजें बांग्लादेश इंडिया से अगेंस्ट कर रहा था और संबंध पूरी तरीके से बिगड़ रहे थे। लेकिन इस टाइम इंडिया ने अपने आप को शांत रखा, क्योंकि हमारी पॉलिसी भी यही हो जाती, भैया शांत रहो, टाइम आने पर हम गेम करते हैं। हमने टाइम आने पर गेम किया भी। फाइनली ये टाइम गया और उसके बाद होता क्या है, वापस से एक रीसेट मोड में हम आते हैं अपने रिश्तों को लेकर के, जब फाइनली चुनाव होते हैं बांग्लादेश में और तारिक रहमान की सरकार बनती है। इसके बाद धीरे धीरे हम अपने संबंध अच्छे कर रहे हैं और सबसे पहले दोस्ती का हाथ हम ही बढ़ाते हैं। जब ये वॉर का टाइम आया, क्राइसिस आई यहाँ पर ईरान इजराइल वॉर की वजह से, तो हमने यहाँ पर आपको डीजल प्रोवाइड कराया और भी बहुत सारी चीजें हुई। यहाँ पर एस जयशंकर प्रसाद जी है वो मिलते हैं तारिक रहमान से जाकर के, साथ ही साथ नरेंद्र मोदी हमारी इनको बधाई देते हैं जब ये वहां पर जीतते हैं, पीएम बनते हैं, और इनकी ओथ सेरेमनी में हमारे यहां से स्पीकर ओम बिरला को भेजा जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड द फाइनल रीसेट, कि अब यहां से संबंध हमारे बेहतर होना शुरू हुए। नाउ वी टॉक कि भाई क्यों बांग्लादेश इंपॉर्टेंट हो जाता है। बांग्लादेश के लिए सिर्फ हम ही इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए भी बांग्लादेश इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तो फिर एक तरफा बात मैंने कह दी ना, नहीं आपको झुकना ही पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए भी तुम जरूरी हो जाते हो भाई, हो तो हमारे पड़ोसी ना, ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये इसलिए क्योंकि आप देखोगे कि ये तीन तरफ से इंडिया से ही घिरा हुआ है, इसलिए इंडिया की सिक्योरिटी और नेशनल जो अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं तो भैया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चुनौतियां कि थोड़ा सा भी विश्वास की कमी हमारे बीच, अल्पसंख्यक सुरक्षा, जल विवाद, व्यापार असंतुलन, ये सारी चीजें हो जाती हैं। इसकी वजह से हम बांग्लादेश पर अभी पूरी तरीके से आप ये कह लो कि विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इंडिया हर वो प्रयास कर रहा है जिससे अपनी नेबरिंग कंट्रीज को खुश रख सके और उनके साथ बेहतर स्ट्रैटेजी फॉलो अप कर सके। बिकॉज हो ना हो नेबरिंग कंट्री का यूज करके ही इंडिया को थ्रेट पहुंचाया जाता है, और इंडिया चाहता है कि जितनी भी उसकी नेबरिंग कंट्रीज हो वो शांत रहें, जिससे इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है, सॉवरेंटी है, वो बनी रहे और हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण होते रहे। और ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा भी हो जाता है। और जब हम पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो उनको हमने वैसे भी बहुत ज्यादा एक तरफा छूट दे रखी है, ताकि उनका भी विकास हो, हमारा भी विकास हो और दोनों नेशन के बीच में शांति बनी रहे। इस पर आपकी क्या राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।